कभी ऐसा लगा कि नहीं यार अभी सब सब कुछ छोड़ते कहीं और चलते हैं यार, कुछ और बहुत सी करेंगे? बार लगा आनंद भाई, बट क्या होता है ना कि जब तक आप जिंदा, आपको काम तो करना है, और अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो आपको सफल होने का हक नहीं है। सफल आदमी किसी की निंदा नहीं करता है। एंड इस छोटी छोटी इक्लियर्स, आम पन्ना, एक एक रुपए की चॉकलेट पार्ले के चक्कर में आप कल की फरेरो रोशर डेयरी मिल्क छोड़ रहे हो, विच इज वेरी बैड फॉर यू। किसी का पति नहीं बनना है, मुझे थोड़ा करोड़पति बनना है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के पास अगर पहचान पत्र है तो अपनी खुद की पहचान भी होनी चाहिए बॉस। सो एमबीए चाय वाला है क्यों? इसके 2-3 रीजन है आनंद। जैसे आपका नाम में अनंत है, अनंत मतलब अनलिमिटेड, राइट? सो एमबीए चाय वाला 2-3 रीजन से बना कि पहले खुद ने जब चालू किया था तो मैंने अपना 100% विश्वास दिया कि भाई मैंने एमबीए चाय वाला स्वीकार किया, दुनिया करेगी वो बाद में करेगी, पहले मैं करूंगा। फिर आपको अपनी ब्रांड पे, अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, फिर लोग ट्रस्ट करेंगे। तीसरा, यू नीड टू बिगिन द कन्वर्सेशन अबाउट योर कंपनी विद द रैंडम पीपल, स्ट्रेंजर पीपल। कोई एयरपोर्ट में मिले, कोई फ्लाइट में मिले, कोई शादी में मिले, वहां पे आप बताओ अपनी कंपनी के बारे में। बता कि hey, my name is Anand, my name is Praful Billore, I am the founder of MBA Chaiwala, what do you do? So that's how randomly, yes, you should communicate with random people जो आपको जानते, तो वो तो आपको जानते। आपके बिजनेस का जो कस्टमर या आपका जो हितैषी, आपका फैन बनेगा ना, वो कभी भी आपका नोन नहीं बनेगा, स्ट्रेंजर ही बनेगा, बस हमेशा ध्यान रखो। और आपके साथ जो बिजनेस करेगा वो 90% केसेस में अननोन आदमी होगा। तो ट्राई टू कनेक्ट विद द रैंडम अननोन पीपल एंड दे विल बी द बेस्ट एसेट फॉर योर कंपनी। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो जब स्टार्टिंग में आप रैंडमली लोगों से मिलते थे, बोलते थे, वियर्ड नहीं लगता था कि अरे कोई क्या सोचेगा? वियर्ड लगता था, बट सोचने से क्या होता है? मुझे तो 1000 लोगों को कनेक्ट करना था, मुझे पता था 5 से 7 लोग मेरे काम के। इट इज दैट्स हाउ द नंबर इज सेम, यूनिवर्सल लॉ है। वियर्ड इसलिए नहीं लगता था क्योंकि काम तो करना है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है आप। आपके देखो, अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, यू आर द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट मार्केटर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट चीयरलीडर ऑफ योर कंपनी। डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम कि आनंद मेरी कंपनी के बारे में लोगों को बताएगा। आनंद विल नॉट डू, बिकॉज़ आनंद के खुद की प्रॉब्लम्स है। तो मेरे को वियर्ड नहीं लगता था। आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ एंड मैं ये नहीं सोचता था कि लोग तारीफ करें कि बुराई करें। फॉर मी टुडे नाउ ऑनवर्ड्स, मेरे लिए लोग अगर मेरी तारीफ करते तो भी आई एम ओके, एंड बुराई भी करे ओके, दैट्स हाउ इट शुड बी। सो वियर्ड नहीं लगता था। तो इस कंप्लीट जर्नी में अभी तो हमने अच्छी वाली बात करी कि आपने कैसे सक्सेस को पाया। कभी ऐसा लगा कि नहीं यार अभी सब कुछ छोड़ते कहीं और चलते हैं यार, कुछ और बहुत सी बार लगा आनंद भाई, बट क्या होता है ना कि जब तक आप जिंदा, आपको काम तो करना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये काम नहीं तो ये काम, ये नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो व्हाई डोंट यू फोकस 100% एनर्जी एंड एवरीथिंग एट द ए ब्लॉक ओनली, मतलब नंबर 1। सो दैट वाज द थिंग। एंड सेकंड, बहुत सी बार लगता है यार कहाँ कर रहे हैं, हेड कमेंट्स आते थे, मजाक उड़ाते थे लोग, पर मैंने क्यों नहीं यार, हमने लोगों की कहानियां सुनी कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो लगे रहे, उन्होंने पसीना बहाया, तो हम भी वही करते हैं। जो महान लोगों की आप सोचते हो, बताते हो, बातें करते हैं बड़े घरों से, बिल गेट्स ने ऐसा किया, एलोन मस्क ऐसा करता है, तो तुम करके तो देखो, तुम्हारे भी भला हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेसफुल लोगों को अगर आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका भी भला हो ही जाएगा। तो दैट्स व्हाट माय फिलॉसफी हैज ऑलवेज बीन, कि मेरा तो यही कि मैं लगे रहूंगा। इसमें ना मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे होता था। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन में आया, मैं बिजनेस का था, मेरे दोस्त ही मेरा मजाक उड़ाते थे ना, मेरे सामने नहीं बट पीछे से मजाक उड़ाता था, बड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो उसको कैसे पार करें? देखो 2 मिनट, ये मेरे हिसाब से आपके नियरेस्ट वाले आपके मजाक दो कारण से बनाते हैं। एक तो वो आपका मजाक उड़ाने का हक है उनको, क्योंकि आप मित्र होंगे, वो तो प्यार से उड़ाते हैं, है ना। दूसरा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके अलावा किसका मजाक उड़ाएंगे? वो कोई और का उड़ाएंगे तो शायद वो आपके दांत तोड़ देगा। आप नहीं तोड़ोगे, आप तो शायद लड़ाई करके बाहर चले जाओगे कि भाई आदमी लड़ाई भी उसी से करता है, उसको पता है ये मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, उसी से लड़ाई करता है। अननोन आदमी से आप भिड़ोगे क्या? नहीं भिड़ोगे ना। तीसरा, इट्स ओके, हम भी करते हैं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम भी, अरे क्या पागल है, क्या क्या कह रहे हैं, अरे अनंत क्या है, चश्मा अच्छा लगा, वी नेचुरली डू। हमारा इंटेंशन नहीं होता है, पर वो बोलने के लिए हमने बोल दिया होता है। तो कभी सीरियस नहीं लेना इन बातों को। तो एटलीस्ट लोगों की बात सुनकर अपने काम को बंद नहीं करना। अरे अपना काम करते रहने का, ये चलने, ये सब आते रहेंगे। और अरे थैंक यू, मुझे पता है आनंद ने मेरी बुराई करी, और मैं उसको पता ही नहीं होने दूंगा कि उसको पता है। और मुझे अगर पता भी है, थैंक यू आनंद, आई विल बी द सेम, बिकॉज सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। एक बात ध्यान रखो, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आप बदला लेने जाओगे क्या? आप उसकी बेचिंग करने जाओगे तो फिर आपका काम कौन करेगा? सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आज नहीं तो कल उसका हृदय परिवर्तन होगा, वो आपकी तारीफ करना चालू कर देगा। मेरे केस में बहुत बार हुआ है, जो लोग मेरी बुराई करते थे, मुझे पता है कि आनंद मेरी बुराई कर रहा है, 6 महीने बाद नहीं कर रहा, नहीं 2 मिनट के लिए आनंद, मुझे पता है कि चलो आनंद मेरी बुराई कर रहा है, अंशुल मेरी बुराई कर रहा है, 6 महीने के बाद वो ट्रैक पे आ जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि प्रफुल में जो तेरे बारे में सोचता था वो गलत सोचता था, इसमें वो भी सुधर गया, मैं भी सुधर गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आर्ग्यूमेंट मत करो, काहे करने का बॉस, कहाँ टाइम है इतना आर्ग्यूमेंट करोगे, और क्या करोगे? वो तो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। और अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो आपको सफल होने का हक नहीं है। सफल आदमी किसी की निंदा नहीं करता है, सफल आदमी किसी की निंदा करता ही नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे को नहीं, मैं सब अच्छा है।
बिकॉज आज समय किसी का ऊपर नीचे होगा, आज नहीं तो कल वो बंदा तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। और आदमी खराब नहीं होता, उसका समय, उसका कुछ एक पीरियड खराब होता है, ये थोड़ा नीचे होता है। तो नेवर बुराई मत करो किसी की। और जो सक्सेसफुल आदमी आपको बनना है, पैसे वाला बनना है, आप पैसे वाले की बुराई करो मतलब आप पैसे वाले नहीं बनोगे। आपको सफलता पानी है, आपको फेमस होना है, और अगर आप किसी फेमस आदमी की बुराई अगर कर रहे हो तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो वो सक्सेस और फेम। आप उस सक्सेस की बुराई क्योंकि कर आज रहे नहीं तो कल वो भी तो आप बनने वाले हो ना, तो फिर तो आप अपने आप की बुराई कर रहे हो। तो आपको थोड़ी फिलॉसफी अपनी लाइफ की चेंज करनी चाहिए, लोगों को मैं बताता हूँ। इसमें जब आप एमबीए चाय वाले की कंप्लीट बिजनेस की जर्नी कर रहे थे ना, कभी जो सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा हो वो क्या था और उसको आपने पार कैसे किया? सो व्हेन आई स्टार्टेड इट वेरी फर्स्ट टाइम, वो बहुत डिफिकल्ट था कि सब एसी के रूम में बैठते थे, जॉब करते थे, अच्छे दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करते थे, चाय की दुकानों पे जाते थे और कितने हुए 500 का नोट देते थे। वहां पे जाके खुद वो बनना, अपोजिट चाय का ठेला रोड पे डालना, वाज वेरी डिफिकल्ट बॉस। आज मैं बोलूं कि एसी से बाहर हो के आनंद तू पानी पूरी का ठेला डाल, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। वो XYZ रीजन होंगे आपके। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। सेकंड, उसको सस्टेन करना, पैसे भी कमाना, इज्जत भी कमाना, घर वालों का ताना आता तो उसको अवॉइड करना। फिर दोस्त मजाक उड़ाते थे व्हाट्सएप ग्रुप से, मेरे स्कूल उसमें मजाक उड़ता था, ये चाय बेच रहा है, मीम्स बन गए, मीम्स बनते थे। तो शुरू में बहुत बुरा लगता था, पर मैंने कहा यार काम करना है। अब मैंने ओखली में मुंह तो दे दिया, वो मूसली से क्या करना। वो अदरक एक बार ओखली में चले तो मूसली तो आएगी। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है बॉस। सो दैट वाज द फर्स्ट फिलॉसफी। तीसरा, कोविड में बहुत परेशान हुए, फैमिली से दूर हुए, क्योंकि माँ बाप धार इंदौर में रहते थे, मैं अहमदाबाद में बिजनेस कर रहा था, तो दूरी बहुत बढ़ती जा रही थी। पर मैंने सुना है भगवान राम ने भी अयोध्या का ताज छोड़ा था, तब वो भगवान श्री राम बने। तो उन्होंने भी 14 साल का संघर्ष किया था, तो वो राम बने थे। राम से भगवान राम बने। किसने संघर्ष नहीं किया? सचिन तेंदुलकर, अपने पिताजी मरे उस दिन भी वो क्रिकेट खेल रहे थे, विराट कोहली के पिताजी शांत हुए उसके अगले दिन वो सेंचुरी मार के आता है। तो इमोशनल रिलेशनशिप इज गुड फॉर द फैमिली, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। आप, कृष्ण हमेशा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू काम कर, फल की चिंता मत कर। और तेरा जन्म अगर हुआ है तो सिर्फ काम करने के लिए हुआ। आज मैं जयपुर आउटलेट ओपनिंग में आपका फोन आया, मैंने कहा नहीं, we have a time, you are willing to call me, let's connect and let's do this podcast. It will be going live to hundreds and millions of people, they will listen it और वो इंस्पायर होंगे। और मैं तो चाहता हूँ इंडिया का हर बंदा अपनी पहचान बनाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप कई बार हम लोग क्या लक पे बहुत फोकस करते हैं और लक कहता है बेटा तू काम कर, मैं भी काम करूंगा, पहले तू तो काम कर ले। देखो आपके हाथ में क्या है, हार्ड वर्क या लक? हार्ड वर्क आपके हाथ में, वर्क आपके हाथ में, लक आपके हाथ में नहीं। तो लक के भरोसे क्यों बैठो? जो आपसे हो सकता है वो करो ना। लक थोड़ी हो सकता है मैं बोलूं कि जा लकी हो जा, कैसे होगा? मैं बोलूंगा काम कर, तो काम कर सकते हैं। तो जो कर सकते हो वो करो। बाकी हाँ, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और एमबीए चावला की कहानी में भी लक का बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। बट पहले काम किया तो लक आएगा। लक इज अ डिस्काउंट यू गेट ऑन द प्रोडक्ट। अरे बाय वन गेट वन होता है। कभी ऐसा हुआ कि जा लेके चले जा, गेट वन हो गया क्या? गेट वन फ्री कभी हुआ क्या? पहले वो खरीदना पड़ता है, जब जाके वो डिस्काउंट देता है ना। 100 रुपए में 20% का डिस्काउंट। तो आप कभी दुकानदार के पास जाके बोलते हो कि 20% डिस्काउंट देते, खरीदूंगा नहीं मैं। तो दैट 20% इज अ लक फैक्टर। दैट्स 100 रुपीज इज अ वर्क व्हिच यू शुड डू। अमेजिंग, ये बहुत प्यारा था। आप इंडिया की बात कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है, जब हम जिधर रहते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी हम लोग इंडिया में, तो हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फॉरेनर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो हमें डर लग रहा है कि हमारे इक्विटी मार्केट का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इंडिया इज नेक्स्ट 20 ईयर बॉस इंडिया के। एवरीवन इज डूइंग। अभी कल्टीवेशन हो रहा है, हर आदमी अपना स्टार्टअप चालू कर रहा है। आज की तारीख में रिजल्ट नहीं आएंगे, अगले 5 7 8 सालों में देखो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगे, बड़े बड़े आईपीओ आएंगे। छोटे छोटे से एमएसएमई वाले, एसएमई वाले, छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे माइक्रो लेवल पे, जो देश को बदलेंगे, गांव को बदलेंगे, राजस्थान को बदलेंगे, उड़ीसा को बदलेंगे, तमिलनाडु को बदलेंगे। ये भी सब टेम्पररी चल रहे हैं। और आप देखो पिछले, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का बात भी करो, आपके और मेरे जैसे लोग जो बिजनेस में आए हैं, वो पिछले 3-4 सालों से ही प्लंज ले पाए। शायद मुझसे इंस्पायर होंगे, शायद आपसे इंस्पायर होंगे, और 50 एंटरप्रेन्योर्स उनसे इंस्पायर होंगे। इसके पहले का आइस ब्रेकिंग कभी नहीं हुआ था इस देश में। अभी आइस ब्रेकिंग हुआ है पिछले 2-3 सालों में। आइस ब्रेकिंग होता है, थोड़ा समय लगता है, आदमी थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलर देखता है, कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, फिर कहीं जाके उसका ट्रैक बनता है, फिर उस पे वो बुलेट ट्रेन चलाता है। इसमें 5-6 साल लगते हैं बॉस। डोंट बी इन हरी, इट टेक्स टाइम। किसी और की सफलता से इंप्रेस डिप्रेस भी नहीं होना। और इंडिया अगले 20 साल हिंदुस्तान के, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके और मेरे, ये जो कैमरामैन है इनके, ये जो लोग सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनके, सिक्योरिटी गार्ड के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, विधायक के, सांसद के, बिजनेसमैन के, कपड़े की दुकान वाले के, हम सबके हैं। और सब अपना पहचान बना सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आज नहीं तो कल आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। बस ईमानदार रहना। और जो FIS इंडिया से भाग रहे हैं उनका क्या? नहीं भाग रहे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा डर का माहौल हमेशा पूरी दुनिया में हो रहा है। आज की तारीख में ब्यूटीफुल स्पॉट अगर पूरी दुनिया में कहीं हो, इंडिया है। आप देख लो, रशिया, यूक्रेन, पूरा यूरोप, अमेरिका में देख लो, चलते हुए लोग गोलियां मार देते हैं। इमर्जिंग कंट्री के नाम से इंडिया बचा है। इंडिया इमर्जिंग, और इट विल इमर्ज।
पाकिस्तान की हालत देख लो, श्रीलंका की हालत देख लो, नेपाल की हालत देख लो, फाइनेंशियली कितना क्राइसिस हो रहा है वहाँ पे। आज की तारीख में दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट कोई है बिजनेस के लिए, जिंदगी जीने के लिए, बेहतरी के लिए, वो हिंदुस्तान है। इससे अच्छा कोई देश नहीं हो सकता। और नहीं चाहिए एफआई का और पैसा। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, दे आर इन्वेस्टिंग। इतना बड़ा सेंसेक्स आपने कभी सोचा था 62,000 जाएगा? है, इतने आईपीओस लेके आ रहे हैं, इतने यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं मार्केट में, इतनी जॉब क्रिएशन हो रही है, क्रिएटर इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, गीक इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है। लोग गांव में बैठ के एसी वाले कमरों में से बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के सिक्कर से, धार से, खरगोन से, खंडवा से, पटियाला से, उनके छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से वो लोग बड़ी बड़ी एक्सचेंजर, टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज, उनके लिए काम करें। कभी ऐसे हुआ था पहले? एंड कैन यू इमेजिन? और अपने घरों में बैठ के गांव में अपने माँ बाप के साथ वो 1.5 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? ये कभी पॉसिबल नहीं हुआ था ना। दिस इज इंडिया एंड दिस इज न्यू इंडिया। वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, खुद को बेवकूफ नहीं बनाना पड़ेगा। और लोगों की, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबका सक्सेस ही आता है, किसी का फेलियर नहीं आता। हमारा कि एमबी चाला ने करोड़ों कमाया, एमबी चाला पर ये हो रहा है, एमबी चाला का वो, अरे नहीं बॉस, हमारी भी फटी हुई है, बट वी आर ट्राइंग टू फिगरिंग आउट। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ होगा। और कभी भी आपका फटा हुआ दूध एकदम से रसगुल्ला नहीं बनेगा, आपको फेंटना पड़ेगा उसको। इट टेक्स टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आपने खुद का पहला इन्वेस्टमेंट कब किया था बिजनेस के अलावा? आई एम वेरी श्योर आप बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कब किया था आपने? आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर नाउडेज, सो आई ट्रेड फ्रॉम। क्या करते हो ट्रेडिंग में? मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत अच्छी करता हूँ। मैं 3-4% का रिटर्न हर वीकली कैसे स्टॉक से निकालने की। कैसे 3-4% वीकली? मतलब मैं 2-3 डीप तक की औकात रखता हूँ इन्वेस्टमेंट करने की। मेरा खुद का एक रूल है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आपको 100 रुपए का ही लगाना है तो एटलीस्ट 300 इट शुड बी इन योर पॉकेट। और टॉप 50 कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और स्टॉक मार्केट का एक सीधा सा व्यवहार है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। 100 पे खरीदा, 90 80 तक भी खरीदने की, डीप 2 डीप 3 डीप तक खरीदने की मैं वैल्यू रखता हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल उसका एवरेज आ जाता है, और मेरे को एक परसेंट मिल जाता है। आई एम वेरी हैप्पी। तो दैट्स हाउ आई इन्वेस्ट इन कंपनी। शुरुआत कब करी थी? मैं बहुत पहले कर दिया था। 5-6 साल पहले भी मैंने 50,000 रुपए लगाए थे घर परिवार से। तब तक मैं करता था। तो अभी आपकी टोटल इनकम का बोले तो कितना आप इन्वेस्ट करते हो परसेंटेज वाइज? एक 5 से 7 इनकम्स के स्रोत हैं, जिसमें अगर मैं ब्रांड। कौन से 5-7 सोर्स है वो भी बताओ। देखो, एक एमबी चावला का फ्रेंचाइज बिजनेस, एक रॉयल्टी बिजनेस है, देन वी हैव एन एकेडमी। एकेडमी में क्या होता है? हम लोग कोर्सेज पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है, आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अभी हमारा एक नया बिजनेस हम लोग चालू कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग का। ये फोर्थ हो गया। If you have any confusion about your life, maybe personal, professional, job, maybe schooling, college, we will answer you everything. So वो हम लोग लेके आ रहे हैं। बाकी I am an influencer nowadays. I make good amount of money to promote people. I am a public speaker nowadays. So बड़े-बड़े colleges, corporates में मैं पूरे देश दुनिया में जाके लोगों को ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ, वहाँ से पैसा कमाता हूँ। तो जिसमें मेरा ब्रांड वाला और जो पब्लिक स्पीकिंग वाला पैसा है, I invest totally into stocks nowadays. So that is my pure income. आपकी इनकम सोर्स देखने के बाद पता चला कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रख रहे हो। क्या सबको रखना चाहिए मल्टीपल सोर्सेस? बट पहले अपना एक बड़ा नदी बनाओ, उसकी ट्रिब्यूटरीज बाद में बनती है, आप समझो। पहले गंगा बनाओ, अपनी नर्मदा बनाओ, पहले ब्रह्मपुत्र बनाओ, मंदाकिनी बनाओ, फिर जाके दूसरी छोटी छोटी नदियां बनाओ। क्योंकि आप फिर छोटी छोटी करने जाओगे तो एक आपका फिक्स नहीं बनेगा कुछ। सो मेक श्योर कि आपका एटलीस्ट एक बड़ा वट वृक्ष बने, फिर छोटे छोटे पौधे नीम के या पीपल के उगाना। पहले एक वट वृक्ष बनाओ, 5-6 साल एक बिजनेस पे मेहनत करो, उसका स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा करो, फिर धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करो। लेकिन जब स्टार्ट करते हो कौन सा बिजनेस चलेगा हमें पता ही नहीं, हम क्या करें? चलाना पड़ता है, चलता कुछ नहीं है। हर बिजनेस, मेरे को आप बताओ कौन सा बिजनेस में स्कोप नहीं है आज की तारीख में? पॉपुलेशन इतनी है, पॉपुलेशन भी नहीं है, और इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और कंज्यूमर का कंट्री है। आप कोई भी एक नाम बोलो कि वो बिजनेस है। आप माइक का बोलो, इसमें कितना बड़ा कंपनी है रोड। आप घड़ी की बात करो, 50 कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। आप चश्मे की बात करो, हेयर सैलून में 50 हेयर सैलून वाले, कपड़े की ब्रांड में 50 ब्रांड। कौन से बिजनेस में पैसा नहीं है? हर बिजनेस में स्कोप है। आपको करना पड़ेगा, 5 7 8 साल 10 साल लगा रहा है, अपने जिंदगी देना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे, फेम के पीछे भागोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो जब 5 साल 7 साल हम दे रहे हैं बिजनेस को, जिस समय प्रॉफिट नहीं आ रहा, उस समय अपना घर खर्च कैसे चलाए? अपनी जरूरतें कैसे पूरी करें? अपने खर्चे, आपकी जरूरतों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, सपनों को और फालतू आर्टिफिशियल खर्चों को कंट्रोल रखो। मैं जब चाय का ठेला चला रहा था, मैंने 3 साल कोई जीन्स टी शर्ट नहीं खरीदी थी, नहीं। सेम 5 जोड़ी कपड़े तो उन्हीं से मैं निकालता था, क्योंकि उस टाइम मुझे मेहनत करनी थी। कोई मेरे कपड़े देखने नहीं आता कि मैंने जीन्स कैसा पहना है, टी शर्ट कैसा पहना है। अभी आप अगर यंग हो, डोंट इन्वेस्ट इन गुड क्लॉथ्स, डोंट इन्वेस्ट इन शूज, डोंट इन्वेस्ट इन फोन्स एंड एनीथिंग। स्टार्ट अर्निंग दैट मनी फर्स्ट। आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, सोसाइटी में, अपने सर्कल में, एक शो ऑफ की दुनिया के लिए आर्टिफिशियल चीजों को यूज करो, विच इज वेरी रॉन्ग।
पर पीयर प्रेशर भी तो आता है। पीयर प्रेशर क्या होता है? डू यू रियली वांट टू बी अ लंबी रेस का घोड़ा और वो बरसाती मेंढक बनना चाहते हो? इट्स लाइफ इज योर्स, सो चॉइस इज योर्स। और पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें? किस चीज का पीयर प्रेशर? हर चीज में। सपोज करते हैं मेरे को बिजनेस करना है, पर मेरे सारे दोस्त लोग जॉब करने जा रहे हैं, उनका पैकेज 20 लाख का लग चुका है और मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 साल में मेरे इनकम नहीं साथ हो भी रही। ऐसा हुआ था, बट आई गेस कि आज आप जिस चीज को प्रेशर मान रहे हो, जिस चीज को 20 लाख मान रहे हो, थोड़े दिनों के बाद वो छोटी लगने लग जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम योर मनी गोल, योर लाइफ गोल, योर ड्रीम्स, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड विल चेंज। आप जिसको आज कटरीना कैफ या जो भी समझ रहे हो दीपिका पादुकोण, वो कल शायद कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम के साथ सब बदलते हैं। जो अमाउंट मेरे को 5 साल पहले मेरे को चाहिए थी कि अमाउंट चाहिए मुझे, आज वो मेरे लिए शायद इट्स नथिंग। हो सकता है कल और बड़ी हो जाए, समय का खेल है। सो आपके टेम्पररी सिचुएशन को देख के आपके जीवन के परमानेंट डिसीजंस मत लो। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मेक इट लार्ज। यार जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना, मैं बिल्कुल यंगस्टर्स की बात करता हूँ, स्पेशली 18 से 21 22 की, उस समय ना रिलेशनशिप, आपने कह तो दिया कटरीना या दीपिका पादुकोण, पर मेरे लिए तो वही है उस समय, या वाइस वर्सा। तो उस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें, क्योंकि उसके चक्कर में कई सारे डिसीजन हमारे उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलता है। आपको मनपसंद लड़की से शादी करना का टिक, और अपने बिजनेस की कंपनी को बहुत बड़ा बनाना ये टिक, कंफर्ट जोन में भी रहना टिक, खुश भी रहना, ये सब पे टिक नहीं लगता है। कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मनपसंद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी करना इट्स 6 ईयर 7 ईयर्स पीरियड। 2-3 साल रिलेशनशिप में पापा को कन्विंस करो, शादी करो, 6 साल आपने वहाँ इन्वेस्ट किया, तो आपको क्या मिली? आपकी मनपसंद लड़की, मनपसंद लड़का। ये 5-6 साल आप शायद बिजनेस में करोगे तो आपको मनपसंद कार मिल सकती है, मनपसंद बंगलो मिल सकता है, मनपसंद सपने आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो वो हो सकता है। इट्स अप टू यू कि वेयर डू यू वांट टू इन्वेस्ट। क्योंकि आपका फोकस अगर किसी लड़की से शादी करने का है, लड़के से शादी करने का, तो आप बिजनेस भी भूल सकते हो, उस पर चले जाएगा आपका फोकस। मेरा फोकस कुछ और था। मैं उस टाइम की मुझे किसी का पति नहीं बनना है, मुझे थोड़ा करोड़पति बनना है। पति नहीं बनना, मुझे करोड़पति बनना है, वो मेरा लक्ष्य था। अगर आपको किसी का पति या पत्नी बनना है तो आप वो बनिए, मुझे तो करोड़पति बनने का सपना था, जो मैंने वो। यार आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, जब हम यंग होते हैं उस समय हमें खर्चा करने के लिए सिर्फ हमारा टाइम होता है, हम वो कहाँ खर्च कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना, अगर आपको लीग से हटना है, अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो आपको डिसीजन भी ऐसे ही लेने पड़ेंगे। आपने बोला 20 साल का बच्चा लड़कियों के पीछे नहीं भागेगा, हाँ तो आप मत भागो। मैं नहीं भागा, आप शायद लोग नहीं भागते तो उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। और अगर आप लड़की के पीछे भाग के, लड़के के पीछे भाग के भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते, तो आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं, आप महान आदमी। बहुत अच्छी बात है। पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 100 में से 95 लोग दोनों चीजों में हाँ ब्लू टिक, मतलब टिक नहीं लग सकता, सब अच्छा नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरी हो सकता है मेरी मनपसंद लड़की से शादी ना हो सकी, मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया। हो सकता है मेरे लिए सुख की प्राप्ति नहीं है मेरे का, कि सोना, गोवा में बीच पे शराब पीना, ये शायद मेरी किस्मत में नहीं है। तो सब आपको नहीं मिल सकता, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा। वो बनी बोलती ना कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, वो वाला जिंदगी का खेल है। एंड दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। डोंट बी यार कि अंशुल मजे कर रहा है न्यूयॉर्क में, अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स हिज लाइफ, ही इज चूजिंग। आपका वो न्यूयॉर्क, आपका इधर नागौर में भी वही न्यूयॉर्क है आपका। अगर आप आपके रायपुर में भी, दुर्ग, बिलासपुर में भी वही है। मतलब प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इट्स योर लाइफ, यू हैव टू टेक डिसीजन। अगर सच डिसीजन लिया है, अगर सफलता है तो वो भी एक्सेप्ट करो, और विफलता है तो वो भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि डिसीजन आपका है। Anand is not responsible for my success, and I am not responsible for Anand's success. Anand is responsible for his own success, failures, and luck and everything. Nobody is going to teach you and tell you कि भाई मेरी वजह से कुछ हुआ। No, it's your life. You have to take 100% responsibility of this. वेरी इंटरेस्टिंग। बिजनेस की बात कर ली, लाइफ की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट कब होना चाहिए? As early as possible. But still, क्या गलती युवा लोग आज की तारीख में कर रहे हैं 20, 21, 18, 19 की, वो they're still figuring out how to become a millionaire by selling and buying cryptos, how to become a millionaire by stock market. You have to make your own $1 million by earning rather than focusing on investing. Investing is a later part of life. आप 5-6 साल ये फिगर आउट में करो कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे, करोड़पति कैसे बनूं, और अरे नहीं बॉस, ये 5 साल एटलीस्ट तू कमा पहले, अपने 1 करोड़ अपनी जिंदगी में बिजनेस से, सर्विसेज से, किसी चीज से कमा। ग्रेविटी फ्री तू जोन चाहिए। अपनी कंपनी का इक्विटी नहीं बढ़ा सकता, तू अपनी कंपनी का पाई नहीं बढ़ा सकता, तू किसी और के कंपनी में शेयर खरीद के तू क्या समझता है वो तेरी कंपनी बढ़ जाएगी, या वो नहीं हो सकता ना। Why to be dependent on someone else company? बेस फिगर तो बढ़ाओ अपना। Yes, that base figure should be there. आप बोल रहे हो करोड़पति केस में तेरा इन्वेस्टमेंट 20,000 का, तो how do you become a करोड़पति? You need to be करोड़पति first, then become a second 2 करोड़पति. You need to earn at least 1 crore to earn next 1 crore. So still, if you are into your 30s or 35, you should invest time in earning money first.
अर्निंग इज डिफरेंट मतलब पार्ट, मेरे को- इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट पार्ट. मेरे को बिजनेस छोड़ के या काम छोड़ के शेयर मार्केट में फुल टाइम नहीं आना चाहिए. If you have a big amount, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का अगर आपका पोर्टफोलियो, तो then you can be able to make 4, 4.5, 5 लाख रुपए महीने निकाल सकते हो आप. बाकी आप 50,000 के लाख से 2 लाख से कितना कमाओगे? 5 से 7,000. इट इज नॉट अ बिग अमाउंट. बिल्कुल ठीक बात. एंड इस छोटी छोटी इक्लियर्स, आम पन्ना, 1-1 रुपए की चॉकलेट पार्ले के चक्कर में आप कल की फरेरो रोशर, डेयरी मिल्क छोड़ रहे हो, which is very bad for you. आपको आज की पार्ले चॉकलेट 1 रुपए वाली इक्लियर्स, आम पन्ना, 1 रुपए की जो चॉकलेट्स आती है वो छोड़नी पड़ेगी. तब जाके 2 साल बाद की डेयरी मिल्क, फरेरो रोशर, बड़ी बड़ी जो महंगी चॉकलेट्स आती है वो मिलेगी. मतलब आपको आज के 1,000 2,000 के इक्का दुक्का लालच छोड़ना पड़ेगा. तो कल के आप सिंगल मारना छोड़ो, चौके छक्के पे फोकस भी करो. नहीं, चौके छक्के नहीं है वो. आप सिंगल डबल भी लो, पर आप सिर्फ सिंगल डबल से नहीं कर सकते हो बड़ा काम. आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो. एंड इफ यू आर हैप्पी विद दैट 100,000, तो देन बिग ड्रीम की 1,000 करोड़ चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए. इफ यू रियली वांट टू गो विद सिंगल डबल, नथिंग रॉन्ग इन दैट. इट्स योर लाइफ. बहुत सारे लोग 50,000 60,000 लाख रुपए महीने कमाते हैं, दे आर सो मच हैप्पी. इट्स देयर लाइफ, देयर डिसीजन. पर इसमें आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोशल मीडिया में ये पैसे और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत हुआ बन रहा है. People are showing off. शो ऑफ आ रहा है. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी अपनी सक्सेस ही बताता है, कोई अपनी फेलियर्स नहीं बताता. वो जो अच्छा होता है वो दिखाता है. अगर वो 10 दिन तक उसके साथ जिंदगी में कोई अच्छा नहीं हो तो वो दिखाएगा भी नहीं. फिर 10 दिन बाद आएगा कि मैंने ये कर दिया. और बहुत सारे लोग शायद सोशल मीडिया के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. आपका ऑफलाइन इज ऑनलाइन. अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो दुनिया में, तो आप ऑनलाइन दिखा पाओगे. यार मैं यहाँ आया, पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन जा सकती है. मैं पॉडकास्ट करूंगा नहीं तो ऑनलाइन जाएगी कैसे? मैं आउटलेट ओपन नहीं करूंगा तो आउटलेट की वीडियोस देखेंगे कैसे? मैं चाय बनाऊंगा नहीं तो ऑनलाइन दिखाओगे कैसे? आपको कुछ तो करना पड़ेगा. आज मोदी जी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण देते तब जाके आप लाइव देखते हो ना उनको. वो भाषण देंगे नहीं अगर ऑफलाइन, तो ऑनलाइन कैसे देखोगे? सो लाइफ इज नॉट जस्ट ऑनलाइन. एंड गोइंग ऑफलाइन टू ऑनलाइन इज क्वाइट इजी रादर देन गोइंग ऑफलाइन फ्रॉम ऑनलाइन. ऑफलाइन दुनिया को कभी भी ऑनलाइन कर सकते हो जस्ट बाय अ क्लिक. बट ऑनलाइन दुनिया को आप ऑफलाइन कैसे करोगे? इट इज मेटावर्स में हो सकता है, बाकी रियलिटी में थोड़ी हो सकता है. सो मेटावर्स, क्रिप्टोस, क्या ओपिनियन है इस पे? Yeah, this is the future. Future will be 10 years, 20 years down the line. This will be the future. तो क्रिप्टोस में करना चाहिए इन्वेस्ट? I don't invest. People should invest. I don't much invest. I do couple of times I have done, but इतना ज्यादा अभी मेरा फोकस नहीं होता है. क्यों? मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से जहाँ मेरा दिमाग लगे, रेगुलेटर मेरे को लगे कि मेरा कंट्रोल है, मैं समझ सकता हूँ, वहाँ मैं करता हूँ चीजों को इन्वेस्ट ज्यादा. बुक्स पढ़ते हो? I read a lot. जैसे? I read about individual success story, विवेकानंद, प्राइम मिनिस्टर का बायोग्राफी, स्वामी महात्मा गांधी, बड़े बड़े इन लोगों को मैं पढ़ता हूँ. और न्यूज़ आर्टिकल्स मैं बहुत रीड करता हूँ मैं. सो रीडिंग पे कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या हमें पढ़ना चाहिए? रीडिंग शेप्स योर लाइफ. आपके पर्सपेक्टिव होते हैं. रीडिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट मेडिटेशन. आप आधे घंटे रीड करते हो, मतलब आधे घंटे आपके पास ना फोन है ना किसी की बातें हैं. आधे घंटे आप खोए रहते हो. मैं भी बहुत किताबें पढ़ता हूँ, पर मुझे ये नहीं याद है मैंने क्या पढ़ा. और वो आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बातें याद कहाँ से होती है? बस पढ़ के होती है. तो रीडिंग शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. यू रीड करो, यूट्यूब वीडियो देखो, किसी के साथ अच्छे से डिस्कशन कर लो. रीडिंग इज नॉट अबाउट कि किताबें ही पढ़ो. आप किसी से बात कर लो, आप उनका दिमाग पढ़ लोगे, उनकी बातें पढ़ लोगे. सो एंड टुडे ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट. मे बी ऑडियो बुक कैन बी देयर, वीडियो बुक कैन बी देयर. अब तो पैराग्राफ्स आ जाते हैं, किंडल आ गया है, पता ना 50 चीजें. यू शुड रीड, वन शुड रीड. इन्वेस्टिंग पे कुछ पढ़ा है? एज यूजुअल आई डोंट वांट टू बी अ बिग इन्वेस्टर टू बी ऑनेस्ट. जस्ट मेरा एक लाइफ का, मेरे को कर्म करना है जिंदगी में. मुझे ऐसा नहीं है रिटायर होना है 35 में. मैं अपनी जिंदगी जब मरूं उसके पहले तक मैं काम करना चाहता हूँ. मैं इस देश को कुछ देना चाहता हूँ. कर्म प्रधान है मतलब कर्म आपका? प्रधान है मेरा, क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री. तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं. उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डर जाते हैं. माँ बाप थोड़ा उनको खींचते हैं. उनके साथ वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि निर्धन परिवार से जो होते हैं, जिन्होंने छोटा मोटा कुछ धंधा चालू किया, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग. मैं उनके साथ देना चाहता हूँ. वो मेरे साथ है, मैं उनका साथ हमेशा देना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के पास अगर पहचान पत्र है तो अपनी खुद की पहचान भी होनी चाहिए. बॉस, पहचान पत्र नहीं होना चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए. अनंत पहचान है, प्रफुल्ल पहचान है, अंशुल पहचान है, भाई की पहचान है. हर किसी का रमेश नाम नहीं होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए. ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को, माइक वाले को, चाय वाले को, रेस्टोरेंट वाले को, सब्जी पूरी वाले को, पान पूरी वाले को, जो भी है, पान वाले को, सबको प्यार से इज्जत से बात करो. डिग्निटी ऑफ लेबर शुड बी द टॉप प्रायोरिटी. और वो मेरी प्रायोरिटी है. और मैं हिंदुस्तान को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. तो आप कह रहे हो कि कोई कितना भी बिजनेस छोटा कर रहा हो चाहे बड़ा कर रहा हो, बिजनेस बिजनेस है. सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबके अपने अपने पैसे, सबके अपने अपने नुकसान है. सबकी दुनिया दूर से अच्छी लगती है. हो सकता है पान वाला आपसे ज्यादा कमाता हो, वो ज्यादा आपसे खुश हो, उसकी फैमिली ज्यादा अच्छी हो, उसके माँ बाप के साथ वो रहता हो, देश को आगे बढ़ाने की बात करता हो, और आप बहुत बड़े बिलियनर, पर
आप शायद मवाली हो, चोर हो, डाकू हो, आप हो सकता है लोगों का पैसा लूट रहे हो सकता है आप लोगों को परेशान कर रहे हो, तो वो सफलता भी किस काम की? हो सकता है आप अपने माँ बाप से दूर रहते हो। भैया धर्म, समाज, कर्म और इन सब छोड़कर अगर सफलता मिल भी गई तो किसी काम की नहीं होती है मेरे हिसाब से। देश की संस्कृति, समाज, धर्म को आगे साथ में हमेशा रखना चाहिए। तो छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत करना हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जिंदगी का। बीइंग हिंदुस्तानी हमारा तो यही कर्तव्य होना चाहिए। हमने बिजनेसमैन की तो बात कर ली टुवर्ड्स द एंड। मेरा बिजनेस नहीं है पर करने की इच्छा है, पर मैं बीच में उलझा हुआ हूँ। मत कीजिए, मत बिजनेस कीजिए। नहीं करना हो मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सोचिए कि 10 साल में आप उस कंपनी के एमडी, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकते जो भी करो ढंग से करो। हैं। बेस्ट करो, क्योंकि जॉब में जरूरी है, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कैन अंडरस्टैंड, बट जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट वहां तो अच्छे से करो। झाड़ू लगा रहे हो तो आपसे कोई और अच्छा ये डिसीजन कैसे हो कि मुझे मेरे लिए जॉब है, मेरे लिए बिजनेस है? अनंत, आपसे अच्छा आपको कोई भी नहीं जानता है। बस किसी से पूछने मत जाओ, अपने आप को समझ दो, अपने साथ टाइम इन्वेस्ट करो सॉरी, कहीं क्या में चले जाओ, ट्रेवल करने चले जाओ, फ्लाइट में बैठो अकेले, 2 घंटे की फ्लाइट लो, एयरप्लेन मोड पे आपका फोन होता है, बंद होता है, शांत गंभीर आनंद में हूँ, मैं प्रफुल्ल हूँ, मैंने क्या किया है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं इतना कमा सकता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, माताजी यहाँ रहती है, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करी, सब विजुलाइज करो अपने जिंदगी को और फिर सोचो कि आपको कहाँ जाना है। अपने आप उत्तर मिलेंगे। आप अपने आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपका गुरु आप खुद हो, आपका शिष्य आप खुद हो, आपका एडवाइजर आप खुद हो, आपका पहला मार्केटर आप खुद हो, आप हो, आप ही भगवान हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने आपको जीत लिया, जिसने मेरे को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया, उसको दुनिया जितने भी रोक नहीं सकती। अमेजिंग यार, मजा आ गया। ये एंडिंग आई थिंक इट वाज द बेस्ट एंडिंग जो हो सकती थी। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई फॉर डूइंग दिस। आई लव्ड इट। आई एम वेरी श्योर सबको बहुत मजा आया होगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। भैया के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनका फैमिली बढ़ाओ। ही इज जस्ट एन अमेजिंग बंदा और ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और साथ में डिजिटल दुनिया में आ रहे हैं और सिखा रहे हैं आपको अपने प्रीशियस टाइम में से। तो इनको लाइक करो, शेयर करो और अपना बिजनेस चालू करो, अपना कुछ भी चालू करो, रुको मत, थको मत, हारो मत, लगे रहो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।